हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशवाइज क्लासेस। हम लोग रीजनिंग एबिलिटी की क्लासेस कर रहे हैं। हमारे आने वाले आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी के पीओ प्री, क्लर्क मेंस के लिए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज चल रही है हमारी। इसमें हम लोग क्लास 0 में हम लोगों ने समझा था किस तरह की या तो एक बड़ी सीरीज आएगी या फिर कोई एक वर्ड आएगा जिसके अंदर पूछा जाता है कि कितने वर्ड के पेयर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर की तरह बन रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 1 कही थी जिसमें हम लोगों ने बड़ी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के स्पेसिफिकली क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। ये क्लास 2 होगी जिसमें हम लोग वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। अल्फाबेट टेस्ट होगा इसके अंदर। क्वेश्चन किस तरह से आएगा वो समझते हैं और सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। Again, I am repeating like every other video. This video series is not for IBPS PO mains and SBI PO mains. इन दो PO mains को हटा के आपके हर एग्जाम के लिए ये वीडियो सीरीज रहेगी। Without wasting your time, let's move on to questions. देखो इस क्वेश्चन ने क्या बोला। क्वेश्चन ने बोला है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड फाइनेंशियल इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस ईच ऑफ विच हैज एज मैनी लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, चलो पहले हम अपने वर्ड को बड़ा बड़ा लिख लेते हैं। FINANCIAL। अब हर लेटर की पोजीशन यहाँ इस वर्ड में कौन सी आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इंग्लिश अल्फाबेटिकल में कहाँ आती है? अगर आपने इजोटी वाली क्लास ढंग से देखी है, इजोटी की आपने प्रैक्टिस करी हो कभी भी खाली बैठे बैठे, 6 9 14 1 14 3 9 1 और एल का हो जाता है 12। ठीक है, अब आप देखो, ध्यान से देखो, इसमें आपको कहां पे ऐसा लग रहा है कि आगे पीछे करके हमारे पास एग्जैक्ट नंबर निकल कर आएगा। जैसे एक कंडीशन ये निकल कर आ रही है, इस ए से सी तक अगर मैं जाऊं तो मैं देखूंगा 4 से 6 पहुंच रहे हैं, बीच में 5 है। ए से सी 1 2 3 की पोजीशन पर पहुंच रहे हैं, बीच में सिर्फ एक ही। हमें यही तो देखना है कि इंग्लिश अल्फाबेट में भी उतने ही वर्ड्स हो दो लेटर के बीच में जितने एक्चुअली में इस वर्ड के अंदर बीच में लेटर्स हैं। तो इस ए और सी के बीच में यहाँ पे सिर्फ एन है और इंग्लिश सीरीज के अंदर सिर्फ बी होता है, तो ये एक हो गया हमारे पास। सिमिलरली आप देखो 3 से 1 यहाँ जा रहे हैं हम लोग, 6 से 8 यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर भी एक का ही डिफरेंस है, तो दूसरा ये हो गया हमारा। तो ऐसे कितने केसेस हैं? ऐसे सिर्फ 2 केसेस हैं हुए हमारे पास, बाकी कोई भी ऐसा केस नहीं बन रहा है इसमें। हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कंप्यूटर? अब सेकंड क्वेश्चन आ गया, इसमें वर्ड दिया कंप्यूटर, ईच ऑफ विच हैज which is as far away from the beginning of the word as it is from the beginning of the English alphabet। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है ना, हमें इंग्लिश अल्फाबेट से भी उसका उतना ही डिस्टेंस निकालना है जितना कि इस वर्ड से है। देखते हैं कैसे है। सबसे पहले अपना वर्ड लिख देंगे, COMPUTER। ठीक है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या पूछा है? each of which is as far away from the beginning of the word as it is from the beginning of the English alphabet। इंग्लिश अल्फाबेट में इसको करते हैं, C आ जाता है 3 नंबर पे, O आता है EJO, O आता है 15 नंबर पर, M आता है 13 नंबर पर, P आता है 16 नंबर पर, U आता है 21 पर, T आता है 20 पर, E आता है 5 पर और R आता है RST, R आता है 18 पर। अब देखो, किसी के भी क्या ऊपर नीचे वाले नंबर मैच हो रहे हैं? अगर कोई भी ऊपर नीचे वाले नंबर मैच अगर हो जाते हैं तो वो हमारे आंसर बनेंगे, अदरवाइज नहीं। तो इसमें कोई भी ऊपर नीचे का नंबर मैच नहीं हो रहा, दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नन। अगला सवाल देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या बोला है। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड नॉलेज? तो वर्ड यहाँ पे हमें नॉलेज दिया हुआ है, each of which has as many letter between them in the world as in the English alphabetical order considering both directions। ठीक है, हम लोग अपना वर्ड थोड़ा खुला खुला लिख लेंगे, KNOWLEDGE। देखो कुछ वर्ड्स तो ना ऐसे लिखते लिखते ही आप लोगों को दिख जाएंगे। आप लोग जैसे जब भी अपनी प्रैक्टिस करते रहोगे ना, आप लोग बीच बीच में टाइम टू टाइम इस तरह के वर्ड्स की प्रैक्टिस करते रहोगे,
तो आपको ऑटोमेटिकली ऐसे काफी सारे वर्ड्स मिलने लग जाएंगे। जैसे इसके अंदर बिफोर नंबरिंग ही मैं देख रहा हूँ कि कलर चेंज कर देता हूँ इसका मार्कर का, ई और डी का एक पेयर है ना, और ई और जी का एक पेयर है, दो पेयर हो गए ऑलरेडी। चलो अब इनकी नंबरिंग करना शुरू करते हैं। अच्छा तीसरा पेयर एक और दिख गया मुझे, नंबरिंग करने से पहले कहेगा ओ और एन एक साथ आते हैं। अब इसकी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इसकी वैसे पोजीशन करते हैं, के की पोजीशन क्या होती है, आई जे के, जे इज 10 तो के इज 11, एन की क्या होती है 14, ओ की क्या होती है 15, डब्ल्यू की क्या होती है टी यू वी डब्ल्यू, टी क्या होता है 20, तो 21 22 23, एल क्या हो जाएगा 12, ई हो जाएगा 5, डी हो जाएगा 4, जी हो जाएगा 6, सॉरी 7, और ई हो जाएगा 5। तो मेरे पास एक पेयर तो 2 3 और 14 15 बन रहा है, ठीक है। दूसरा पेयर 6 7 और 5 4 बन रहा है। तीसरा पेयर 5 7 और 6 8 बन रहा है। अब इसके अलावा देखो, क्या इसके अलावा कहीं पे ऐसा डिफरेंस हमें मिल रहा है देखने के लिए, तो वो देखने में ही पता चल जाता है कि नहीं, ऐसा कोई भी डिफरेंस हमें कहीं नहीं मिल रहा। फिर भी 2 मिनट रुक के एक नजर मार लो अच्छे से आप, के से एन तक नहीं जा रहा, ओ तक नहीं जा रहा। एक बार देखो क्या 5 से हमारा बनेगा, 5 से जाते हैं तो 6 7 8 9 10, बिल्कुल नहीं बनेगा। सिमिलरली यहां से भी नहीं बनेगा। 7 से देखो 8 9 10 11 12 13 14, नहीं बन रहा। उसके पास तक जा रहा है बट बन नहीं रहा है। 5 से देखते हैं 6 7 8 9 10 11 12 13, तो उसके काफी क्लोज तक पहुंचा, बट डायरेक्टली पेयर रिवर्स या फॉरवर्ड का नहीं बन पा रहा है कोई भी, ठीक है। अच्छा फॉरवर्ड का देख लो, ये हमने रिवर्स देख लिया, फॉरवर्ड देख लो। 11 के बाद 12 13 14 15, नहीं ये कोई भी नहीं बनेगा। 14 से भी कोई नहीं बनेगा ऐसा, 15 से भी आगे कोई भी नहीं बन रहा है, 12 से तो आगे ये सब नंबर ही कम हो रहे हैं। तो हमारे पास इसके लिए सिर्फ 3 ही ऐसी कंडीशंस बची हैं। अगला वर्ड देखते हैं, इसमें क्या बोला है, if all the letters in the word banking are arranged in alphabetical order from left to right, which letter will be fourth from the left end, ठीक है। हमने पहले तो इसको बैंकिंग लिख दिया है, BANKING। हमें बोला है कि इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है सारे लेटर्स को। तो हमारा हो जाएगा A B, तो इसके बाद क्या आएगा, G आएगा, फिर I आएगा, फिर K आएगा, फिर पहला N आएगा, फिर दूसरा N आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है हमसे, विच लेटर विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड ये होता है हमारा 1 2 3 4, तो फोर्थ लेटर कौन सा हो गया, आई। नंबर 4 इज द फोर्थ लेटर। अगला सवाल देखते हैं, इन द वर्ल्ड इंटरव्यू हाउ मेनी लेटर्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर विच इज नेक्स्ट टू इट इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अब हमें ऐसा बताना है कि वो नेक्स्ट अल्फाबेट सीरीज में वही नंबर हो, जैसे आई के बाद एन नहीं, एन के बाद टी नहीं, टी के बाद ई नहीं, ई के बाद आर नहीं, आर के बाद वी नहीं, वी के बाद आई नहीं, आई के बाद ई नहीं, ई के बाद डब्ल्यू नहीं। तो ऐसा कोई भी नहीं है कि दो कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स एक साथ हो। आई एन टी ई आर वी आई ई डब्ल्यू, आई के बाद क्या आता है जे, एन के बाद क्या आता है ओ, टी के बाद क्या आएगा यू, ई के बाद क्या आएगा एफ, आर के बाद क्या आएगा एस, वी के बाद क्या रहेगा डब्ल्यू, आई के बाद क्या रहेगा जे, ई के बाद क्या रहेगा एफ। तो ऐसा कोई भी लेटर नहीं है which is followed by a letter which is next to it in the English alphabetical series, hence answer is none। अगला सवाल देखते हैं, how many such pairs of letter are there in the word education, each of which has as many letters between them in the word as in the English alphabetical order, ठीक है। E
डी यू सी ए टी आई ओ एन। तो सबसे पहले तो देखो ये ई और डी ही बन गया, है ना। यहाँ पे ओ और एन बन गया। एक मिनट, इसको मैं व्हाइट कलर से कर देता हूँ। अभी तक हमने नंबरिंग भी नहीं करी। एक हमारा पेयर ये बन गया और एक पेयर हमारा ये बन गया। अब आगे का काम करते हैं, नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनकी इंग्लिश अल्फाबेटिकल वाली नंबर करते हैं। 5 4 21 3 1 20 9 15 14। ठीक है। अब देखो क्या कहीं पे कुछ ऐसा बन रहा है, जैसे ए से डी को आप देखो 1 2 4, ये मेरे पास बन रहा है 2 2 5 और 1 2 4। ये तीसरा एक मिल गया मेरे को, है ना। 14 से देखने की कोशिश करते, क्या 14 से कुछ बन रहा है? 14 15 16 17 18 19 20 नहीं बन पा रहा। एन के बाद ओ पी क्यू, मतलब ये देख लो ना, पी क्यू आर एस टी, नहीं ये थोड़ा सा छूट जा रहा है। ठीक है। 3 के बाद एक तो हमारा डायरेक्टली नहीं बनेगा, 4 5 भी नहीं बनेगा, है ना। 9 के बाद देखो कोई बन रहा है क्या? 9 से 15 14 नहीं बनेगा, यहाँ पर भी कोई नहीं बनेगा। 3 से कोई भी नहीं बनेगा ऐसा। तो हमारे पास ऐसे सिर्फ 3 कंडीशंस आ रही हैं। एक आ रही है ई और डी, फिर एक आ रही है डी और ए, और एक आ रही है ओ और एन। ये 3 कंडीशंस हमारे पास ऐसी हैं। तो आंसर इज ऑप्शन 4 3। क्वेश्चन में बोला गया है, इफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड फाइनेंस आर रीअरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, which letter will be third to the left of the fifth letter from the left end? ठीक है। हमारे पास पहले वर्ड क्या है? फाइनेंस, FINANCE। ठीक है। इसे अब हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा, ACEFINN। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसमें बोला है फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 1 2 3 4 5। फिफ्थ लेटर के लेफ्ट में थर्ड कौन सा है? थर्ड टू द लेफ्ट। तो हमारा पांचवा कौन सा आया था? ये आया था। यहां से थर्ड लेफ्ट पे गए, 1 2 3। तो क्या आ गया हमारा? सी, ऑप्शन 2 या फिर सी इज द आंसर। अगला सवाल देखते हैं। इन द वर्ड नॉलेज ईच कंसोनेंट इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर। ठीक है। हर कॉन्सोनेंट को हमने पिछले लेटर पे डाल दिया। एंड ईच वॉवल इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर। Each vowel is changed to the next letter in the English alphabet. How many vowels will be there in the new arrangement? ठीक है। पहले पूरा वर्ड लिख देंगे, KNOWLEDGE। अब जितने भी वॉवल्स हैं उन्हें पहले उनका नेक्स्ट लिख दो, है ना। ओ के बाद क्या आएगा? पी। ई के बाद क्या आएगा? एफ। ई के बाद क्या आएगा? एफ। अब के से पहले क्या आता है? जे। एन से पहले क्या आता है? एम। डब्ल्यू से पहले क्या आता है? वी। एल से पहले क्या आता है? के। डी से पहले क्या आएगा? सी। जी से पहले क्या आएगा? एफ। नया अरेंजमेंट बना है JMPVRFCFF। तो क्या इसके अंदर कोई भी वॉवल बन रहा है? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 5 या फिर ऑप्शन नंबर ई, 0। 0 विल बी आर आंसर। अच्छा, इसी में एक चीज और पूछ सकता है। इसमें ये पूछ सकता है कि इसमें कोई भी अल्फाबेट या सॉरी कोई भी लेटर मैक्सिमम कितनी बार रिपीट हो रहा है, या फिर कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है। देखिए एफ इसके अंदर 3 बार आया है, 1 2 3। 3 बार इसमें एफ आया है। जब एफ 3 बार आया तो ये पूछ सकता है कि कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है, या फिर कोई लेटर अगर रिपीट हो रहा है तो मैक्सिमम कितनी बार हो रहा है, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो एफ हो रहा है 3 बार। अगला सवाल देखते हैं। How many letters in the word management are immediately preceded and immediately followed by letters according to the English alphabetical order? ठीक है। तो वो देखने हैं जो preceded और followed English alphabetical order की तरह है। ठीक है। MANAGE, MENN,
टी, है ना। अब आप इसमें बस आपको इनकी पोजीशंस लिखने, या तो आप ऐसे ही देख लो, वरना पोजीशन लिख कर देख लो कि क्या कोई नंबर्स 7 के बन रहे हैं। जैसे एम की पोजीशन है 12, 1, 13, 1, 7, 5, 12, 5, सॉरी, एम की वैल्यू 13 है, ये 14 है। 13 1 14 1 7 5 13 5 14 20। तो ऐसा तो कोई भी नहीं है कि जो आगे पीछे से सेम चल रहे हो, which are immediately preceded and immediately followed by letters according to the English alphabetical order। तो सीक्वेंस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से कोई भी ऐसे वर्ड्स हैं इसके अंदर नहीं है। भाई एम के बाद एन आना चाहिए, हमारे पास ए आया हुआ है। ए के आगे पीछे बी मतलब सी होना चाहिए, वो हमारे पास नहीं है, एन है। एन के आगे पीछे एम और ओ होना चाहिए, नहीं है, दोनों तरफ ए है। फिर ए के आगे सी होना चाहिए, नहीं है। जी के आगे पीछे की बात करें, जी एच आई होता ना, ई एफ जी एच आई, तो एफ और एच होना चाहिए, वो नहीं है। ई की बात करें, डी और एफ होना चाहिए, नहीं है। एम की बात करें, एल और एन होना चाहिए, नहीं है। फिर से ई आया, डी और एफ होना चाहिए, नहीं है। एन आया, एम और ओ होना चाहिए, नहीं है। टी आया, टी से पहले ओ होना चाहिए था, बट नहीं है। दैट मीन्स कोई भी ऐसा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन। अगला सवाल देखते हैं। If the position of the first and the last letter of the word reasoning are interchanged, similarly second and last and so on, then which letter will be the fifth from the left end? Okay, इसे लिखते हैं R E A S O N I N G। हमें बोला है कि फर्स्ट और लास्ट को हम लोगों ने इंटरचेंज कर दिया। इसके नीचे ब्लैंक बना देते हैं पहले। REASONING, है ना। फर्स्ट और लास्ट को इंटरचेंज करा, जी यहां आ गया, आर यहां आ गया। फिर हमने इस ई और एन को आपस में इंटरचेंज कर दिया, एन यहां आ गया, ई यहां आ गया। फिर ए और आई को इंटरचेंज कर दिया गया, आई यहां आ गया, ए यहां आ गया। फिर एस और एन को इंटरचेंज कर दिया गया, एन यहां आ गया, एस यहां आ गया, बीच में रह गया ओ। अब हमसे क्या पूछा है, विच लेटर विल बी फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। 1 2 3 4 5, आंसर क्या आया, ओ। अब इसे करने का शॉर्ट ट्रिक क्या था, आपने रीजनिंग को देखा, REASONING, जब आप लिख रहे हो, लिखते लिखते ही आपको पता चल जाएगा कि 9 कैरेक्टर्स है इसमें। 9 कैरेक्टर्स हैं, आपसे फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड पूछा, मतलब बिल्कुल बीच की बात हो रही है। बीच में कौन सा होता, चाहे आगे से लिखो या पीछे से लिखो, बीच में ओ एज इट इज रहता। ओ इज योर आंसर। अगला सवाल देखते हैं। If each consonant in the word tolerant is replaced by a previous letter in the English alphabet, and each vowel is replaced by the next letter in the English alphabet, and the new set of letters is arranged alphabetically, which of the following will be fourth from the right hand after replacement? Okay, तो इसमें हमारे पास दो कंडीशन लग गई। पहली कंडीशन TOLERANT, तो पहली कंडीशन में तो हमने ऐसे एक सवाल पीछे भी करा था, अल्फाबेट सॉरी जो हमारे कंसोनेंट्स हैं उसका पीछे वाला लिखना है, और जो वॉवल्स हैं उसके आगे वाला लिखना है। तो हम पहले वॉवल्स को ले लेते हैं। ओ के बाद क्या आता है, MNOP। ई के बाद क्या आता है, F। ए के बाद क्या आता है, B। ठीक है, अब कंसोनेंट से पहले वाला हमें लिखना है। ठीक, तो टी से पहले क्या आएगा, एस। एल से पहले क्या आएगा, के। आर से पहले क्या आएगा, क्यू। एन से पहले क्या आएगा, एम। और टी से पहले क्या आएगा, एस। नया वर्ड हमारा क्या बना, SPKFQBMS। ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन बोली कि अब जो ये वर्ड बना है इसे हमने अल्फाबेटिकली अरेंज करा है। अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो वर्ड क्या बनेगा, बी। फिर ई नहीं है, फिर आ जाएगा हमारे पास एफ। फिर आ जाएगा हमारे पास के। फिर आ जाएगा हमारे पास एम। फिर हमारे पास आ जाएगा पी। फिर आ जाएगा क्यू। फिर आएगा एस। फिर आएगा एस।
तो अब एक तो इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा अल्फाबेट ऐसा है जो फाइनल अरेंजमेंट में और फर्स्ट या फिर सेकंड अरेंजमेंट में भी अपनी सेम पोजीशन पर है। तो देखो फर्स्ट अरेंजमेंट के साथ तो सेम पोजीशन पर TBOFLKEM RPAQNSTS, फर्स्ट अरेंजमेंट के साथ तो कोई भी नहीं है सेम पोजीशन पे। बट अगर सेकंड अरेंजमेंट के साथ बात करो, व्हाइट कलर से दिखाता हूँ, एक ये के की पोजीशन सेम है, दूसरा इस एस की पोजीशन सेम है। तो इसमें सेकंड अरेंजमेंट के साथ में दो कैरेक्टर्स की पोजीशन सेम है। बट हमसे जैसे इसके अंदर पूछा क्या है, ये तो एक हमारा सवाल हो गया सेकंड पोजीशन वाला। यहाँ पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड। एक, दो, तीन, चार, फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड क्या हो गया, पी। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट्स इन द नंबर आर इंटरचेंज। ठीक है, ये नंबर हमें दिया हुआ है, इसको हमने इंटरचेंज कर दिया। सिमिलरली द पोजीशन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ डिजिट आर इंटरचेंज। ठीक है, एंड सो ऑन टिल द पोजीशन ऑफ द सेवंथ एंड एट डिजिट्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड टू द राइट ऑफ थ्री आफ्टर द रीअरेंजमेंट। ओके, नंबर लिखा हमने 8, 5, 3, 4, 1, 2, 7, 9। तो नया नंबर हमारा क्या बना, 5, 8। हमने फर्स्ट और सेकंड को आपस में इंटरचेंज करा, फिर थर्ड और फोर को इंटरचेंज करा, 4, 3, 1 और 2 को इंटरचेंज करा, 2, 1, 7, 9 को इंटरचेंज करा, 9, 7। कुछ इस तरह से हमने नंबर्स को इंटरचेंज कर दिया, नया सीक्वेंस बनकर आ गया 5, 8, 4, 3, 2, 1, 9, 7। अब हमसे क्या पूछा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड टू द राइट ऑफ थ्री। नंबर 3 ये रहा, इसके थर्ड राइट में कौन है, 1, 2, 3, थर्ड राइट में आ जाएगा 9। ऑप्शन ए 9 इज द आंसर। ठीक, इस तरह से ना कुछ भी ऊट पटांग सा बनाकर पूछ सकते हैं, होगा कहीं ना कहीं लॉजिकल ही, बट आपको हो सकता है वो ऊट पटांग से लगे कि क्या ही सवाल है। सवाल जरूरी होते हैं आपको मेंटली शार्प करने के लिए। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड वेरीफाइड, ईच ऑफ विच हैज many as many letters between them in the word as in the English alphabet। ठीक है, वेरीफाइड लिखना है हमें, VERIFIED। एक पेड़ तो मेरे को लिखते लिखते मिल गया, वो ये रहा। ठीक है, अब आगे हम लोग इसको देखना शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारे नंबर्स हो गए। अब इनके हम लोग अल्फाबेटिकल पोजीशन लिखते हैं, क्या है, V कितना होता है 22, E होता है 5, R होता है 18, I होता है 9, F होता है 6, I होता है 9, E होता है 5, D होता है 4। अब देखो, और 22 से तो 5 तक नहीं जा रहे, हमें नहीं दिख रहा है ना, बट क्या यहां से बन रहा है, 5 के बाद 6, 7, 8, 9 नहीं बन रहा। इस वाले 5 से देखो, 6, 7, 8, 9, एक ये बन रहा है ई से लेके आई तक का। ई और डी का तो एक हमने बना ही दिया, ई से लेके आई तक का भी एक बन रहा है हमारे पास। ठीक है, फिर 18 से तो आगे पीछे का कुछ भी नहीं बनेगा, 9 से भी आगे पीछे का कुछ नहीं बन रहा, 6 से भी आगे पीछे का कुछ भी नहीं बन रहा, फिर 9 आ जाएगा, उस 9 से भी आगे पीछे का जो एक बन रहा था हमने बना दिया, फिर 5 आ जाएगा, 5 से आगे पीछे कुछ बन रहा है, 5 के बाद देखो 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बन रहा। जब 5 से नहीं बन रहा तो फिर उसके बाद की डी से नहीं बनेगा। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बने, दो कॉम्बिनेशन ऐसे बने हैं, एक हमारा 5, 4, 7, 8 ये बना, एक 5, 9 और 2, 5 ये बना। तो हमारे पास ऐसे दो कॉम्बिनेशन बन गए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। How many such pair of letters are there in the word returns, each of which has as many letters between them as in the word, in both forward and backward direction, as they have between the English alphabetical series। ठीक है, इसको भी इसी तरह से करना है, R E T U R N S। एक वर्ड तो बनाते बनाते ही दिख गया है मेरे को, T से U का, ये तो एक मिल ही गया है। दूसरा R से T का भी मेरे को दिख गया, RST होता है क्योंकि, तो R से T का भी दिख गया। ठीक है,
अब हम लोग बाकी देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। आर की वैल्यू होती है 18, 5, 20, 21। अच्छा देखो, आर से जब टी का जा रहा है तो आर से यू का भी जाएगा, आर से टी जा रहा है तो आर से यू भी तो जाएगा। ठीक है, फिर से आर आ गया 18, एन आ गया 14 और एस आ गया 17, सॉरी 19। अब एक और चीज देखो, इस वाले आर से भी ये वाला टी जाएगा, इस वाले आर से भी जाएगा 18 से 20 तक। हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ देखना है ना, तो मेरे को चार तो इसके अंदर मिल गए। आर से टी एक बना, टी से यू दो बना, आर से यू तीन बना, और टी से आर ये बना। फिर अगर मैं एन से देखूं 14 है ये, 15 16 17 18 19 नहीं, 15 16 17 18 19 नहीं, एन से नहीं बन रहा। इस वाले एस से कुछ बनेगा, एस टी यू नहीं बनेगा। 17 के बाद 18 19 आ रहा है, मेरे पास 21 है तो नहीं। बट ये चार मेरे पास बन गए। हमारे पास ऑप्शन में क्या है, मोर देन 3 का ऑप्शन है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले सवाल पर चलते हैं। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मॉडर्न, each of which has as many letters between them as in the world both in forward and backward direction as they have between them in the English alphabetical series। अब वर्ड दिया है हमें मॉडर्न, MODERN। एक तो मेरे को बनाते बनाते मिल गया, वो है DE। दूसरा मुझे O से R दिख गया, OPQR होता तो O से R भी मेरे को दिख गया। ठीक है, अच्छा अब वैसे एक बार चेक करते हैं, पोजीशन देख लो इनकी। M कौन से नंबर पर होता है, 13, 15, 4, 5, R का होता है 18 और ये होता है 14। तो मैंने 4 5 ऑलरेडी ले लिया, 15 से 18 मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। अब 13 से तो वहां पे जा नहीं सकते, 14 से भी नहीं जा सकते, तो मेरे पे दो ही ऑप्शन है इसके अंदर ऐसे, 4 5 और अब 15 18। ठीक है, अगले सवाल पर चले, इसमें हम लोग दो मार्क कर देते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। How many such pair of letter are there in the word searches, each of which has as many letter between them as in the English alphabet। ठीक है, हम लोग searches लिखते हैं SEARCHES। तो एक तो मेरे को ये मिल गया ABC वाला, ये तो मेरे को बनाते बनाते ही मिल गया है ना, जैसे मैं लिख रहा था, लिखते लिखते मेरे को दिखा कि हाँ ये एक बिल्कुल बनता है। अब बाकी के हम लोग नंबर लिखते हैं। एस होता है हमारे पास 19, 5, 1, आर होता है 18, 3, एच क्या हो जाता है, एच होता है 8, 5, 18, सॉरी 19। ठीक है, अब देखो सी के बाद ई भी एक बन रहा है, 3 से 5 हमारे पास एक के गैप पे जा रहा है, एक ये भी बन गया, 3 to 5 बना। ठीक है, फिर 5 के बाद 6 7 8 नहीं बनेगा, 1 से 3 हमारा बन गया है, 3 से 5 हमारा बन गया है। 19 से आगे पीछे में कुछ भी नहीं बनेगा, नहीं बन रहा ना। इस 3 से 5 हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, 8 से हमारा कुछ बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। तो ऐसे सिर्फ दो ही केस हमारे पास बन रहे हैं। हमें इन नंबर्स को, जो इनकी पोजीशन लिखी है, इन पोजीशन को देखकर आप डिफरेंसेस देखकर समझ सकते हो ना कि कहीं पे बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है। बस वही आपको समझने की कोशिश करनी है। अगला सवाल देखते हैं। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड चैंपियन, each of which has as many between them as in English alphabet। ठीक है, वर्ड है हमारा CHAMPION। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जैसे ही आपने लिखा आपको सी और ए दिखना चाहिए था। इसका कलर चेंज कर देता हूँ, आपको सी और ए दिखना चाहिए था। लिखते लिखते ही आपको ओ और एन दिखना चाहिए था। मतलब ये तो वो है जो आपको लिखते हुए ही दिख जाने चाहिए थे कि हाँ ये वर्ड्स हैं। तो दो तो हमारे पास हो गए। अब इनकी पोजीशन लिखते हैं, 3, 8, 1, 12, 16, 9, 15, 14। ठीक है, अब देखो किसी और में ऐसा बन पा रहा है क्या,
9 से देखो तो 10 11 यहाँ नहीं जाएगा, 10 11 12 यहाँ कहीं नहीं जाएगा। 3 से 1 हम लोग बना चुके हैं। 8 से देखो 9 10 11 12 13 14, तो 8 से 14 तक एक n हमारे पास जा रहा है। 9 10 11 12 13 14 है ना, ये बन पा रहा है हमारे पास। 8 से 14 एक हमारा और बन गया। इसलिए हमें ये इनकी पोजीशंस लिखनी है, पोजीशन पता होनी ही जरूरी है। और देखो क्या कोई और बन रहा है। 12 से देखो 13 14 15 है ना, सॉरी, इसकी पोजीशन 13 है, एम की पोजीशन 13 है। वो इसलिए गलत बन रहा था। ठीक है, एम की पोजीशन 13, तो मेरे पास 3 ऐसी कंडीशंस आ गई हैं जिसके अंदर ये लॉजिक लग पा रहे हैं। और तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 9 से देखो तो 10 11 12 13 नहीं बन पा रहा है। 3 से कुछ और इतना आसपास का है नहीं। 1 से आसपास का सिर्फ यही था, और 1 के आसपास कुछ नहीं है। 13 के आसपास यहाँ पे एक कुछ नहीं है। 16 से कुछ भी ज्यादा है ही नहीं। 9 के आसपास कुछ नहीं है। 14 15 का हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना दिया है। तो हमारे पास 3 ऐसी कंडीशंस आ गई हैं। क्लियर? अगले सवाल पर चलते हैं। How many such pairs of letter are there in the word strategy, each of which has as many letter between them as in the English alphabet? Strategy को देखना है आपको। STRATEGY, ST एक साथ है ना, RST होता है ना हमारा, तो ये एक साथ हो गया। फिर ये R और T ये वाला एक साथ हो गया। एक मिनट, ये G यहाँ पे आएगा और ये Y यहाँ पर आएगा। ठीक है, आर के बाद एस टी, तो मेरे पास दो कंडीशन तो हो ही गई। अब इनके नंबर लिखकर देख लेते हैं। 19 20 18 1 20 5 7 25। अब 20 से देखो, 21 22 23 24 25 नहीं बन पाएगा। 18 से 20 हमने बना दिया, 19 और 20 हमने बना दिया। 18 से इधर कहीं नहीं जाएगा, आगे वाला हमने ऑलरेडी बना दिया है। फिर ए से इधर पीछे कुछ नहीं जाएगा, ए से आगे कुछ नहीं जाएगा। 20 के बाद यहाँ पीछे का हम ऑलरेडी 18 बना चुके हैं, और कुछ है नहीं। 20 के आगे कुछ नहीं है। 5 के बाद आगे का कुछ नहीं है, 5 से राइट का भी कुछ नहीं है। सिमिलरली 7 से आगे पीछे कुछ नहीं है, y से आगे पीछे कुछ नहीं है। y से एक चीज देखो, 19 20 21 22 23 24 25 नहीं, कोई भी नहीं। तो इसमें कितने हमारे मैच हो रहे हैं? सिर्फ दो ऐसी कंडीशंस आ रही हैं, एक SOT की और एक RAT में ROT की। अगला सवाल देखते हैं। How many such pair of letter are there in the word planning? ना, each of which has as many letters between them in the word as in the English alphabet. अपना वर्ड लिखते हैं हम लोग। PLANNING। ठीक है, अब इनकी पोजीशन लिख देते हैं। 16 12 1 14 14 9 14 7। अब ये नंबर लिखते ही देखो, आपको एक पेयर तो ये मिलना चाहिए, 12 से 14 का, बीच में एक है खाली। ठीक है, 12 प्लस 1 एक ही हो गया। दूसरा आप देखो, 7 और 9 का आपको ये रिवर्स ऑर्डर में भी मिलना चाहिए। ये तो वो है जो बिल्कुल देखते ही आ गए। अभी तो और कुछ हमने देखने की कोशिश भी नहीं करी, बस नंबर्स देखते ही ये हमें दिख गए। ठीक है, फिर 14 15 16 नहीं बनेगा। 16 से 12 नहीं, 16 से 1 14 कुछ नहीं बनेगा। 9 से देखो 10 11 12 13 14 नहीं बनेगा। 7 से देखो 8 9 10 11 12, 8 9 10 11 12 नहीं, यहां से भी नहीं बनेगा। तो हमारे पास इसमें दो ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे आगे पीछे मिलाकर बीच में सिर्फ इतने ही लेटर्स हैं जितने कि एक्चुअली में इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर होते हैं। एक हो गया एल और एन, दूसरा हो गया आई और जी। ठीक है, आगे चले अगले सवाल पर। चलो, अगला सवाल है मार्केटर। मार्केटर में ऐसे कितने वर्ड्स बन रहे हैं, ये आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओगे। इसका आंसर आप लोग मेरे को सॉल्व करके दोगे कि इसमें ऐसे कितने वर्ड्स बन रहे हैं।
दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इसके साथ हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का जो मेरे को आप लोगों को करवाना था वो कंप्लीट हो गया है। और ज्यादा क्रिटिकल और टफ अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज के 2-3 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए 5-5 क्वेश्चंस के सेट बना के लेकर आऊंगा मेंस के लिए, जिसमें जैसे इनपुट आउटपुट होते हैं उस तरह से स्ट्रीम ऑफ इनपुट हम लोग देंगे। स्टेप 1 में क्या कर रहे हैं, स्टेप 2 में क्या कर रहे हैं, ऐसे मल्टी स्टेप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज टाइप का सब कुछ होगा, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियोस के आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे उसके लिए बेल आइकन प्लीज प्रेस करके रखिएगा। और ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है IBPS एग्जाम 2026, और ये ग्रुप है बैंक प्रेप विद विशवाइज, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अब तक ज्वाइन नहीं करा। वीडियो की PDF और बाकी जो भी प्रैक्टिस मटेरियल्स है मैं इन्हीं चैनल्स पे आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।